दोस्तों, कहानियों की जादुई दुनिया में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हर बार हम लेके जाते हैं आपको एक नए सफर पे। चल चल देखते हैं कि मालती की बहू कैसी है दिखने में। जब मालती लाई है तो सुंदर ही होगी। हाँ, वो तो है। खुद खूबसूरत इतनी तो बेटे के लिए भी खूबसूरत बहू ही ढूंढना होगा। सच में कितनी सुंदर है मालती। एकदम गोरी चिट्टी। सिर्फ गोरी चिट्टी, आंखें तो देखो इसकी, बिल्कुल हिरनी जैसी। सुना था मालती की खूबसूरती देख के नरेश भैया ऐसा दीवाना हुए कि सिर्फ 7 दिन में ही शादी करके लेके गए। अरे अरे, तुम लोग अभी बस भी करो। अब कहाँ खूबसूरत हूँ मैं, उम्र हो गई है मेरी। अरे अरे, कैसी बात कर रही है? आज भी तो जितनी खूबसूरत है ना, पूरे गांव की लड़कियों को टक्कर दे सकती है। अरे वो देखो, रीना आ गई बहू को लेके। आओ आओ बहू, यहाँ हमारे पास आके बैठो। मालती, ये तेरी बहू है? हाँ, हमने तो सोचा था कि तू इतनी सुंदर है तो बहू भी अप्सरा ही लाई होगी, लेकिन ये क्या, तेरी पसंद इतनी बेकार। इतनी काली है तेरी बहू, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये तेरी पसंद है? अब सूरत थोड़ी ना सब कुछ है। पर तेरे सामने तो ये बिल्कुल बंदरिया लग रही है। अब मेरे जितना खूबसूरत सब हो, ये तो जरूरी नहीं है ना। फिर भी थोड़ा तो अपने जैसा बहू लाती। इतने दूर के गांव से बहू लाई है, हमने तो सोचा था कि हूर परी होगी। ये महेश ने प्रेम विवाह किया क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मालती ही पसंद करके लाई है। रिश्ता पक्का होने पे मुझे इसने बोला था। ऐसा क्यों? अरे बेचारी बहुत गरीब घर की है और रंग रूप से भी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी उद्धार करके मैं भी थोड़ा पुण्य कमा लूं। आखिर ऊपर जाके भी तो जवाब देना है ना। सच मालती, तेरा दिल तो बहुत बड़ा है, वरना हम तो कभी भी ऐसे काली लड़की को बहू बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही सब अगर मना करते तो बेचारी का क्या होता। फिर भी इतनी काली लड़की। यहाँ क्या हो रहा है? अरे माँ जी, आप क्यों उठ के आ गई? तो क्या करूं, इस शोर में नींद थोड़ी ना आती है। ये सब बहू को देखने आई है। बहू को देखने आई है तो बहू देखे ना, इतना शोर मचाने की क्या जरूरत। क्या करे अम्मा जी, बहू इतनी काली है कि हम तो चौंक ही गए। अरे जाहिलो, सूरत ही क्या सब कुछ होता है, सीरत कुछ नहीं। और तुम लोग में क्या इतनी भी इंसानियत नहीं कि बहू के सामने से इतना बुरा भला सुना रही हो। नई दुल्हन है, नई जगह आई है, थोड़ा उसको प्यार दो, अपनापन दो। उल्टा तुम लोग इसे कड़वी बातें सुना रही हो।
और तो बहू नई दुल्हन को इतनी बातें सुना रही है और तुम मुझे पचास बैठ के सुन रही हो। अब मैं क्या बोलूं? वही, जहाँ बोलने की जरूरत है वहाँ मत बोल। अब मैं और नई दुल्हन की बेइज्जती नहीं होने दूंगी। जाओ सब यहाँ से। हाँ, जा रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का। चलो सब। जी, आपको उन्हें इतना सुनाना नहीं चाहिए था। पड़ोसन है हमारी, अच्छा लगता है क्या? वो जो नई दुल्हन को ऐसा बोल रही है उसका क्या? चेहरा देख उसका कितना मुरझा गया है। कोई बात नहीं दादी जी, मैं ठीक हूँ। तो चल नई दुल्हन, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चल। वहाँ मैं अकेले अकेले रह के उब गई हूँ। तुझसे थोड़ा बातें कर लूंगी तो अच्छा लगेगा। माँ, इतने कम समय में दादी कुछ ज्यादा ही भाभी को पसंद नहीं करने लगी। छोड़ ना, हमें क्या, हमें तो मुफ्त की नौकरानी मिल गई। हाँ, वो तो है, पर पहले भी आप कहाँ काम करती थी? सारा काम तो दादी ही करती थी। अगर काम करूंगी तो मेरा रूप बिगड़ नहीं जाएगा? चूल्हे के सामने जाऊंगी तो काली पड़ जाऊंगी ना बाबा ना। मैं इस रंग को नहीं खो सकती। मैं तो बोलूं, मुझसे सीख ले कि काम से छुटकारा कैसे मिलता है। सब काम अपने सास से करवा। और तेरी जेठानी भी तो है, उसी से तू सारा काम करा। तू भी कम सुंदर नहीं है। इस रूप को सवार के रखना। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही बोला। मैं ऐसा ही करूंगी। घर का सारा काम मैं दूसरों से करवाऊंगी और खुद बैठ के आराम दूंगी। हाँ हाँ, ऐसा ही करना। तू जा रही है, तेरे बिना ये घर फिर से सूना हो जाएगा। माँ, मैं अगले महीने फिर आऊंगी। ठीक है फिर। और जो मैंने लेप बना के दिया है ना, उसे लगाना मत भूलना। और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी, एकदम त्वचा चमकने लगेगा। ठीक है माँ, अभी मैं चलती हूँ। बेटी को सुंदरता के अलावा भी कुछ ज्ञान दिया कर, जैसे सास ससुर की सेवा, घर का काम, पति का सेवा। मेरी किस्मत तो फूटी है, लेकिन उसके ससुराल वालों की तो मेरी जैसी हालत ना हो। माँ जी, आप फिर से शुरू हो गई। आपको अपनी पोती की कोई फिक्र है भी या नहीं? काम वगैरह करेगी तो काली नहीं हो जाएगी, तब उसका पति उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। सुंदर रहना बहुत जरूरी है। आज से सारा काम तुम्हें ही संभालना होगा, समझी? खाना बनाना, सफाई करना, सब समझी ना? जी माँ जी, मैं सब कर लूंगी। ठीक है, अब जाओ, जाके दोपहर का खाना बना लो। जी, अभी जाती हूँ। पता नहीं क्या है नई दुल्हन के किस्मत में।
अरे अरे रीना, आ गई तू? कितने दिन बाद आई है। आजा आजा, बैठ जा। अरे वाह, चमक रही है। वो लेप लगाया है ना तुमने? हाँ माँ, मैंने लगाया था। इसीलिए तो और भी ज्यादा सुंदर हो गई है। और बोल, कैसी है? बहुत अच्छी हो माँ। और ससुराल में कोई काम वगैरह तो नहीं करती है ना? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। सारा काम मैं अपने सास और जेठानी से ही करवाती हूँ और खुद आराम करती हूँ और खुद को संवारती रहती हूँ। बहुत बढ़िया, ऐसा ही करते रहना। आपने बुलाया था क्या माँ जी? हाँ, मेरे लिए खीरा लेके आओ। आंखों में लगाऊंगी तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाऊंगी। पर माँ जी, सिर्फ एक ही खीरा बचा है। आपने तो बोला था कि पूरी आलू बना के दो आप लोगों के लिए। मैंने वैसा ही किया। आटा खत्म हो गया, इसलिए आपने मुझे मुरमुरे और खीरा खाने को बोल दिया था। अब अगर मैं ये खीरा भी आपको दे दूं तो मैं क्या खाऊंगी? आजकल तो जबान बहुत चलने लगी है तुम्हारी। मेरी सुंदरता से बढ़कर क्या तुम्हारे लिए खाना है? पता है सुंदर रहने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? भाभी को कैसे पता होगा माँ? भाभी कौन सी सुंदर है? ये तो तूने एकदम सही बोला। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। रोज जो बनाती हूँ खुद खा नहीं पाती। थोड़ा ज्यादा अगर सामान लूँ तो माँ जी बहुत डांटती है। सबको खिलाने के बाद मेरे लिए कुछ बचता ही नहीं। आज सोचा था कि खीरे और मुरमुरे खाऊंगी, वो भी नहीं हुआ। अब मैं जल्दी से खीरा लेके माँ जी को देती हूँ। देर हो गई तो वो फिर से डांटेंगी। सारा दिन सिर्फ लोग के पीछे पड़ी रहती है और बेचारी नई दुल्हन चुपचाप घर का सारा काम अकेले ही करती है। और मुझ में इतना दम कहा कि मैं उसके काम में हाथ बटाऊं। माँ, पहले मुझसे काम आपसे एक करवाती बात थी पूछूं? और अब नई दुल्हन से। आज तो तक मैंने पूछ उसे ना। नहीं बोला, सिर्फ कलेश के डर अपने से। भाभी जैसे सब कुछ खुद बदसूरत कर लिया। काली लड़की को यही भैया के गलती लिए हो क्यों गई चुना? मुझसे शायद। अगर तभी बोल देती तो नई दुल्हन को अरे इतना समझा जुल्म नहीं कर, सहना वो पड़ता। काली है इसलिए उसके सामने मेरा रूप और भी ज्यादा निखर के आता है। वो काली है इसलिए तो उसके सामने सब मेरी तारीफ करते हैं, मेरी तुलना उससे करते हैं। और जब सब उसे बदसूरत और मुझे खूबसूरत बोलते हैं ना, तो मुझे बड़ा मजा आता है। और देख, ये लड़की घर का सारा काम अकेली करती है। 10 काम के जगह अगर 20 काम भी करने को बोलूं ना तो चुपचाप करती है, कुछ नहीं बोलती। अगर मेरी बहू सुंदर होती तो क्या ये सब करवा पाती? उल्टा वही मुझे अपने पैरों तले कुचलना देती। इतनी दूर की सोचती हो आप माँ? सोचना पड़ता है बेटा, सोचना पड़ता है। अच्छा सुन, निर्मला के बेटी की शादी है, हमें बुलाया है। निर्मला मतलब हमारी पड़ोस वाली निर्मला मौसी? हाँ वही, हमें वहां परसों जाना है, समझी? तो तुझे अगर कुछ चाहिए तो तू खरीद ले। नई साड़ी, मेकअप, लिपस्टिक, सब जो भी चाहिए तो ले ले। उस दिन एकदम परी जैसी लगना, समझी? ठीक है माँ, मैं आज ही जाके साड़ी वगैरह खरीद के लाती। तेरे भैया और पापा तो व्यापार के लिए शहर गए हैं, वरना अगर यहाँ होते तो वो लोग भी चलते। लेकिन कोई बात नहीं, तू, मैं और बहू ही चल लेंगे। मैं अभी बहू को बुलाती हूँ। बहू, ओ बहू, जरा इधर आना। माँ, भाभी भी हमारे साथ जाएगी क्या? हाँ बेटा, वो भी जाएगी। माँ जी,
आपने मुझे बुलाया? हाँ सुनो, परसों हमें निर्मला की बेटी के शादी में जाना है। तुम भी हमारे साथ ही चलना। खाना बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है माँ जी। और हाँ, ज्यादा सजने संवरने की जरूरत नहीं। अभी जैसी हो वैसे ही चलना, समझी? पर माँ जी, मैं तो कभी भी ज्यादा सजती संवरती नहीं हूँ। अभी सच संवर के क्या ही कर लोगी भाभी? कितनी भी लाली लिपस्टिक लगाओ, जैसी हो काली बदसूरत वैसे ही रहोगी। कुछ बदलने नहीं वाला। सुंदर तो आप होने से रही। मैं काली हूँ तो क्या मेरी कोई कदर नहीं? क्या मैं इंसान नहीं? मेरा रंग काला है तो इसमें मेरा क्या कसूर? ईश्वर ने ऐसा बनाया मुझे, मैं तो इसे नहीं बदल सकती। झुमके ले लो झुमके, तरह तरह के झुमके। शायद कोई झुमके वाली आई है। मैं जाकर देखती हूँ कि वो क्या लेकर आई है। शादी वाले घर में पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ जी ने तो सजने से मना किया है, लेकिन अगर झुमके पहनूंगी तो ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ, अभी मुझे ये झुमके बहुत पसंद आए। वैसे मैंने तुम्हें पहले इस गांव में कभी नहीं देखा। मैं इस गांव में नहीं रहती, मैं तो यहाँ झुमके बेचने आई हूँ। 2 दिन से गांव गांव घूम रही हूँ, फिर भी कोई झुमका ही नहीं बिका। इस तपती धूप में तो तुम्हें बहुत परेशानी होगी ना। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम मेरे घर चलो, वहां थोड़ा खाना खा लो और थोड़ा आराम भी कर लेना, फिर शाम को फिर से निकल जाना, ठीक है? नहीं नहीं, इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत, मैं ठीक हूँ। अरे इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? मैंने तो खाना वैसे भी बनाया है, उसमें से आप थोड़ा खा लेना और थोड़ा आराम भी कर लेना। लेकिन आपके तो सास ससुर भी होंगे ना, उन्हें अगर बुरा लगा तो? अरे मेरे ससुर जी और पति तो घर पे नहीं है, व्यापार के काम के लिए शहर गए हैं। और मेरी सास तो शायद अंदर अभी सो रही होगी। अगर उन्होंने देख भी लिया तो कोई बात नहीं, वो कुछ नहीं बोलेगी, वो अच्छी है। अरे वाह, क्या लाजवाब खाना बनाती हो आप। वैसे आपने मुझे अपने हिस्से का सारा खाना दे दिया, तो आप क्या खाओगे? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, सब हो जाएगा। आप बहुत अच्छी हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैंने ऐसा भी कौन सा बड़ा काम कर दिया, थोड़ा खाना ही तो खिलाया। इस जमाने में अपने घर बुला के किसी अनजान को अपने हिस्से का खाना कौन खिलाता है? आप सच में बहुत अच्छी हो। अच्छा, मैं चलती हूँ अभी, ठीक है? सावधानी से जाना। मैं भी कंगन और झुमके पहन के देखती हूँ। अरे अरे, मैं इतनी गोरी कैसे हो गई? तो ये कंगन और झुमके क्या जादुई है, साधारण नहीं? चल रीना, जल्दी से तैयार हो जा, बाजार नहीं जाना क्या? माँ जी, अरे बहू, तुम इतनी गोरी कैसे हो गई? पता नहीं माँ जी, एक झुमके वाली आई थी, मैंने उससे कंगन और झुमके खरीदे। उस कंगन और झुमके को पहनते ही पता नहीं मैं गोरी कैसे हो गई।
जादुई कंगन और झुमके हैं क्या? लग तो ऐसे ही रहा है। अभी वो कंगन और झुमके है कहाँ? मैं तो उसे कमरे में ही रख के आ गई। भाभी, आप एक काम करो, वो झुमके आप मुझे दे दो। और वो कंगन मुझे। और आप अभी जैसे ही हो वैसे ही चलना शादी पे, समझी? पर क्या अपनी ननद और सास के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकती? ठीक है माँ जी, मैं अभी लेके आती हूँ। तो कमाल ही हो गया माँ। अगर उस कंगन और झुमके से भाभी इतनी खूबसूरत हो सकती है तो सोचो हम कितना खूबसूरत होंगे। तो तूने बिल्कुल सही कहा। ये क्या, मैं ये झुमके पहन के इतना काली कैसे हो गई? सुंदर तो दूर, इन कंगन को पहन के तो मैं बहुत काली हो गई। सच सच बताओ बहू, तुमने क्या जादू किया कि तुम झुमके और कंगन पहन के इतनी गोरी हो गई और हम इतने काले? माँ जी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नाटक कर रही हो? सच सच बताओ तुमने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, जो किया मैंने किया। कौन हो? मैं एक देवी हूँ और माधुरी ने मेरी बहुत सेवा की, मुझे खाना खिलाया, इसलिए मैंने उससे खुश होकर उसके झुमके और कंगन को जादुई बना दिया। लेकिन इनसे सिर्फ साफ दिल वाले ही सुंदर हो सकते हैं। तुम जैसे घमंडी अगर इसे पहनेंगे तो उनका वही हाल होगा जो तुम्हारा हुआ। तुम दोनों ने बहुत परेशान किया माधुरी को, बहुत खरी खोटी सुनाई सिर्फ उसके रंग के वजह से। तुम दोनों इसी सजा के लायक हो, अब जिंदगी भर भुगतो। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं कितनी काली हो गई। अब मैं अपने ससुराल कैसे जाऊंगी? वो लोग मुझे बहुत खरी खोटी सुनाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है।